नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु मिश्रा आप लोगों के बीच आज पुनः जीवन से जुड़ी हुई कुछ मूलभूत चर्चा, कुछ मूलभूत विषय, कुछ मूलभूत अध्ययन, कुछ मूलभूत सत्संग के साथ उपस्थित हुआ हूँ और चाहूँगा कि आप सभी मेरा मित्र बनकर ध्यान से सुनकर मेरा सहयोग करेंगे। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चर्चाएं हैं ये किसी जानकार और जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं, जानकार बनने और जानकारी देने की प्रक्रिया ये चर्चाएं नहीं। अगर हम जानकार बने कुछ जानकारियों को इकट्ठा करके, तो आप इस चर्चाओं के, इस सत्संग के, इस अध्ययन के मूल सीख से, मूल प्रसाद से, मूल प्रकाश से हम चूक जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मित्रों, पूरे ध्यान से इस बात को समझेंगे, पूरे ध्यान से इस बात को सुनेंगे। प्लीज जस्ट लिसन वेरी केयरफुल। नहीं, महज ये चर्चा एक मनोरंजन हो जाएगी, जो कि अभी तक हम करते आए। ये पूरी एक आध्यात्मिक चर्चा है मित्रों। ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है कि मैं कुछ बोलूं तो आप उसे जानकारी के तौर पर इकट्ठा कर लें और उसे सही मान लें, या मैं जानकार बन जाऊं अपनी कुर्सी में बैठकर और मैं एक जानकार होने की घोषणा कर दूं या मान लूं। अगर जो आप जानकार बने या की जानकारी इकट्ठा की, या की जानकार और जानकारी की जो प्रक्रिया है जीवन की, मैं और मेरा के बीच के जो भ्रमयुक्त है, उसके चक्र में अगर जो आप फंसे, तो आप जान लें कि उस अहंकार के चक्र में, उस जहरीले चक्र में, उस विषयी चक्र में आप पुनः फंस गए इस चर्चा में भी। जो कि हम पूरा जीवन करते आए। इसलिए इस चर्चा को जानकार और जानकारी बनने और बनाने के विषय से सावधान रहना है, क्योंकि वह विषय ही, अगर जो हम जानकार बने किसी जानकारी को लेकर, तो वो विष बन जाएगा, वो अहंकार बन जाएगा, मैं बन जाएगा, और वो जानकारी मैं और मेरा का चक्र में हम फंस जाएंगे, पुनः फंस जाएंगे। और ये सारी चर्चाओं का मूल जो प्रयास है, उस मैं मेरा का जो भ्रम युक्त चक्र है हमारे जीवन में, माया का जो चक्र है, मैं मेरा का जो चक्र है, भ्रम का जो चक्र है, जो चित्त के विषय वासनाओं का चक्र है, उससे मुक्त होने का प्रयास है मित्रों ये सारी चर्चाएं। तो वो कैसे होगा? जब हम अपने जीवन में ध्यान युक्त कर्म को प्रधानता देंगे। ध्यान युक्त कर्म जो समयातीत है, वह कर्म कर्ता और फलाश्रित कर्म से सर्वथा छूता है, विचारों से सर्वथा छूता है। वह विचार प्रतिक्रिया केंद्रित कर्म नहीं है, वह किसी जान पहचान या अनुभवगत केंद्रित कर्म नहीं है।
वह कर्म निर्दोष जागृति है। एक निर्दोष बालक की भांति हमें जीवन को निहारना है, सुनना है, अनुभव करना है। इसलिए वह निर्दोष कर्म क्या है? वह कर्म, वह दर्शन, वह श्रवण जो पूर्व अनुभवगत समय और विचार की सीमा से परे हो। मैं यह हूं और मुझे, या कि वह हूं जो मैं सोचता हूं, मुझे यही होना चाहिए, वही होना चाहिए। ये आश्रित कर्म है, ये स्वार्थ केंद्रित कर्म है, ये भूतकाल, ये समय आश्रित कर्म, भूतकाल की अनुभूतियों और विचारों में आश्रित कर्म है, जो कि सीमित कर्म है, भययुक्त कर्म है, द्वंद्व युक्त, अंतर विरोध से भरा कर्म है, जिससे परिणाम में आधि और व्याधि और जीवन में विकार ही जन्म लेने वाले। तो फिर मुक्त कर्म क्या है? ध्यान युक्त जीवंत निरीक्षण, पूर्व भूतकाल के अनुभवों, भूतकाल की जानकारियों से मुक्त, तत्क्षण में जो एक निरीक्षण है, सरल सहज एक जो निरीक्षण है, जो भूतकाल की किसी भी जानकारी, जान पहचान से मुक्त हो, वह ध्यान युक्त कर्म। और वह मुक्त कर्म ही प्रथम और अंतिम मुक्ति है। पहला कदम है और अंतिम कदम है। वह पहला कदम ही, वह मुक्त कर्म ही प्रथम और अंतिम मुक्ति। उस समय आश्रित कर्म से, भ्रम से, माया से। इसलिए मित्रों, एक कर्म के विज्ञान को हमें पूरी ध्यान से समझना होगा। इस निर्दोष जागृति को, निर्दोष ध्यान युक्त कर्म को, निर्दोष निरीक्षण को, निर्दोष अध्ययन को, जो किसी भी विचार, निष्कर्ष या जानकारी से मुक्त हो, वह निर्दोष कर्म है। जो किसी भी विचार, अनुभव, जानकारी से मुक्त हो, वो निर्दोष कर्म है। क्या हम किसी भी तत्व को भूतकाल के, बिना अनुभवों के, बिना जानकारी के, बिना किसी निर्णय निष्कर्ष के देख सकते हैं, सुन सकते हैं? अगर हां, तो वहीं जीवन का ध्यान युक्त कर्म खिल रहा होता है। जो कि किसी भी व्यक्तिगत अनुभूति से सर्वथा पार रहता है। वहां कर्ता फलाश्रित कर्म के साथ नहीं होता, वहां मात्र कर्म होता है, मात्र निर्दोष कर्म, जो कि पूर्ण सत्य है। मात्र निर्दोष कर्म ही पूर्ण सत्य है, ना वहां जहां कर्ता और फलाश्रित कर्म का सर्वथा लोप होता है। इस बात को मित्र समझ लें। यह कर्म, यह निर्दोष जागृति, यह ध्यान युक्त कर्म ही मूल स्रोत है जीवन के विकास का, मूल सृजन का स्रोत है। बस धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मुझे पूरे ध्यान से सुना और समझने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार।